Next question, let us see. From following information determine data's turnover ratio or data's velocity and average collection period. डेटा's टर्नओवर रेशियो इस पर हमको कैलकुलेट करना है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स? उसका कैलकुलेशन किया जाएगा एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, ऐसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा. चलो, आई वांट यू टू टेल मी आंसर ऑफ द डेटा's टर्नओवर रेशियो, फिर मैं करके देता हूँ. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको दे रखा है कि सेल्स है 6 लाख और 40% कैश सेल्स है, यानी बाकी का 60% क्या हो जाएगा? क्रेडिट सेल्स हो जाएगा. तो 6 लाख माइनस 40% कितना होगा? 3,60,000. दैट इज अ क्रेडिट सेल्स. ओपनिंग बैलेंस ऑफ द डेटा से रखा है एंड वी हैव द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस से हम लोग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एक वर्किंग नोट बनाया जाएगा से कैलकुलेशन ऑफ द क्लोजिंग डेटास और उसके बेसिस से विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द डेटा's टर्नओवर रेशियो. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी. वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of closing datas. That is the first working note. In that, opening balance to sales. ओपनिंग बैलेंस हमको क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज एन अमाउंट ऑफ 50,000. सेल्स में सिर्फ क्रेडिट सेल्स लिखा जाएगा. सो 6 लाख माइनस 40%, यानी 3,60,000. क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक. It is an amount of 3,40,000. So 50,000 plus 3,60,000. डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 4,10,000. So 4,10,000 minus 3,40,000. That comes to 70,000. सो ऐसा करके हमको क्लोजिंग बैलेंस का कैलकुलेशन करना है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन फर्स्ट वर्किंग नोट. तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द डेटा इज फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर, इसलिए यहाँ पे मैं एक सर्कल कर रहा हूँ. उसके बाद डेटा's टर्नओवर रेशियो. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. Data's turnover ratio, it will be calculated as annual credit sales divided by average debtors. एवरेज डेटर्स का कैलकुलेशन कैसे होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इंटू 1/2. पूरे साल का क्रेडिट सेल्स कितना? 3,60,000. एवरेज डेटर्स कितना है? इट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इंटू 1/2. So again it is 3,60,000 divided by opening data हमको क्वेश्चन में दे रखा है, it is an amount of 50,000. क्लोजिंग हमको दे रखा है 70,000 जो हमने वर्किंग नोट से फाइंड किया है, into 1/2. So 3,60,000 upon 60,000. That comes to 6 times. ऐसा करके हमको डेटा's टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है.
हाँ, सेकेंड क्वेश्चन हमको ऐसा पूछा है दैट से कंप्यूट द एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब ये होगा दैट से व्हाट इज द टाइम पीरियड इन विच वी गेट द कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स। वी अंडरस्टैंड दैट से द डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इंडिकेटिंग दैट से जो भी हमारे डेटर्स है वो ऑन एन एवरेज एक साल में कितनी बार रोटेट होते हैं उसको डेटर्स टर्नओवर रेशियो कहा जाता है। So write down answer along with me. Data's turnover ratio is indicating number of times datas are rotated in a year. Full stop. It is calculated sorry with paragraph write down, उसको कैंसिल कर दो, with paragraph write down, average collection period is indicating time period in which collection is made from customers. Full stop. It is calculated as under तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का कैलकुलेशन अगेन हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में अडॉप्टिंग एनी ऑफ द मेथड इज एक्सेप्टेबल। क्वेश्चन में हमको दे रखा है दैट से यू आर रिक्वायर्ड टू टेक से 360 डेज इन अ ईयर, सो 360 डेज डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। थ्री 360 days divided by data's turnover ratio. So it is 360 days divided by 6 times. That comes to 60 days. और अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज से द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑल्सो, जिसमें 360 days divided by annual credit sales. Multiplied with average debtors. पूरे साल का हमारा क्रेडिट सेल्स है 3,60,000 और हमारे एवरेज डेटर्स है 60,000, जो ऊपर हमने फाइंड करके रखे, दैट इज 60,000। तो उसके बेसिस हम लोग फाइंड कर सकते हैं इट इज 60 डेज, यानी ऑन एन एवरेज 60 डेज में हम लोग हमारा पैसा कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम आवर कस्टमर्स। आई जस्ट गिव अ स्मॉल समरी ऑफ द एंटायर आंसर। हमको डेटर्स टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है, जिसके लिए हमको क्लोजिंग डेटर्स का इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्लोजिंग डेटर्स का कैलकुलेशन किया है बाय प्रिपेयरिंग द सिंपल डेटर्स अकाउंट। उसके बाद डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज एनुअल क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, जो ये बताता है डेट से जो भी हमारा डेटर्स है वो एक साल में यूजुअली कितनी बार रोटेट होता है।
उसके बाद से we make the computation of the average collection period as 360 days divided by data's turnover ratio, and the answer comes to 60 days, or otherwise we can use the other formula also.